बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। अनन्य भक्ति। दोहा। घट परिचय सेवा करे, प्रतषी देखे देव, अविनाशी दर्शन करें, दादू पूरी सेव। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि श्री सतगुरु के ध्यान और नाम सुमिरन में जिसने अपने मन को लीन करके अंतर आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तन मन धन से सर्वस्व समर्पण कर गुरु सेवा की कमाई की, वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। उसी की सेवा पूर्ण और सफल है। उसे ही निराकार परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात साकार और निराकार रूप अभिन्न बन जाते हैं। गुरु भक्ति पथ पर अडिग पग रखकर जीवन पर्यंत एक रस प्रेम श्रद्धा से परिपूर्ण रहना ही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ऐसे अनन्य सेवक संत महात्मा गुरु भक्त अध्यात्म के इतिहास में अंकित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक का ही विवरण दिया गया है। नंबर 1। दिवाकर अपनी प्रखर किरणों के तेज से दिन में जगमगाता है। चंद्रमा रजत चांदनी बिखेरता हुआ रात्रि को जगमगाता है। एक साधक के अंतर्मानस की तेजस्वी आभा उसके हर रोम रोम से छिटकने लगती है। जब वह साधना में रत होता है, परंतु महापुरुष दिन रैन पल प्रतिपल एक दिव्य अलौकिक नूर के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं, जिसे उनके ज्योतिमय मुखमंडल को निहारने का सौभाग्य मिल जाता है। जो अपने ध्यान को उस स्वरूप में एकाग्र कर लेता है, उसका जीवन भी अलौकिक हो जगमगा उठता है। ऐसी ही सौभाग्यशाली व अति विशेष रूहों में से एक थे महात्मा दर्शन अलखानंद जी, जिनका सारा जीवन गुरु भक्ति का एक जीवंत उदाहरण रहा। बचपन से ही गंभीर प्रकृति के होने के कारण खेलकूद व अन्य क्रीड़ाओं में कोई रुचि न थी। अपनी ही मस्ती में सदा भजन और गुरु ध्यान में लीन रहते। हृदय की तार सदैव अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़ी रहती और हित चित से सेवा में संलग्न रहते। इनका समूचा परिवार भक्ति भाव के विचारों से पूर्ण था और श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के समय शरणागत हो गया। श्री प्रभु जी ने इनके प्रभुले संस्कारों को जानते हुए इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही साधु वेश प्रदान करके अपना निजी सेवादार बना लिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के समय में भी श्री चरणों में रहकर एक रस पूर्ण निष्ठा से सर्वदा श्री आज्ञा में तल्लीन रहे। इन्हें मान सम्मान पाने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती थी। केवल प्रभु चरणों की समीपता में सदा तत्पर रहना ही मुख्य लक्ष्य था। सत्यता, सादगी, संयम,
सहनशीलता, ये गुण इनके दास थे। श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में इनका ऐसा अलौकिक प्रेम एवं अनुराग था कि वे संगतों को दर्शन देने से पूर्व सर्वप्रथम महात्मा जी को पास बुलाते, आशीर्वाद देकर फरमाते, महात्मा जी, आपको देखे बिना हम कार्य आरंभ ही नहीं कर पाते। एक बार का वृतांत है कि महात्मा जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना था और उन्हें उपचार हेतु कुछ दिन के लिए सुखपुर अस्पताल में भर्ती होना था। जैसे ही श्री चरणों में विनय हुई, महाप्रभु जी तुरंत उनके कक्ष की ओर चल दिए। महात्मा जी अस्वस्थ होने के कारण चारपाई पर लेटे हुए थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज उनके निकट ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। जब श्री प्रभु जी कुर्सी से उठने लगे तो महात्मा जी ने आपके पावन चरण कमलों को स्पर्श करना चाहा, परंतु उनका हाथ श्री चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा था। परम दयालु पर उपकारी प्रभु जी ने अपना दायां चरण थोड़ा ऊंचा उठा लिया और महात्मा जी ने श्री चरण स्पर्श कर अपनी मनोभावना को पूर्ण किया। इस प्रकार अपने प्रिय सेवक की हार्दिक अभिलाषा को पूरा करने के पश्चात श्री प्रभु जी ने दिव्य सत्संग भवन में बैठी संगत को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। श्री प्रभु जी जब भी श्री प्रयाग धाम से विदेश यात्रा के लिए जाते तो महात्मा जी अपने समय को सकारत करते हुए अंदर की सेवा के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस की सेवा करते। एक बार विदेश में 40 दिन का प्रोग्राम होने के कारण महात्मा जी ने विनय की कि श्री प्रभु जी उन्हें कोई सेवा प्रदान करें। महाप्रभु जी ने उर्दू में लिखित श्री अमृत प्रवचनों की कापियाँ देते हुए फरमाया कि जितना इसमें से हो सके आप पढ़कर हिंदी में अनुवाद करवा देना। महात्मा जी ने तो ना दिन देखा ना रात, अंतर मन में एक ही लगन लगी हुई थी कि जितनी सेवा मिली है सब पूर्ण करनी है। इसी धुन में प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अविराम लगे रहते और इस सेवा कार्य को पूर्ण किया। महाप्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर जब सब कापियों का अनुवाद हिंदी में पाया तो मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी, कार्य तो बहुत अधिक था, आपने अपनी तीव्र लगन और परिश्रम से इसे इतनी जल्दी पूर्ण कर दिया। समय आने पर आपकी सेवा का सौभाग्य पाकर ये अमृत वचन पावन ग्रंथ में प्रकट हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के अनन्य अनुरागी प्रेमियों के लीला प्रसंग अधिकतर गुप्त ही रहते हैं। महात्मा जी अपने प्यारे श्री प्रभु जी के चरणों में अंतिम क्षणों तक उनकी मधुर लीलाओं का रसपान करते हुए तन प्राण से श्री दरबार की सेवा करते हुए श्री चरणों में समा गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।